नमस्कार दोस्तों। आज हम साइंस का एक टॉपिक या यूँ कहें बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम जीभ है, टंग है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 5 से 10 मिनट के आसपास का होगा, लेकिन हम प्रयास ये करेंगे कि 5 से 10 मिनट के इस वीडियो में लगभग सारी चीज़ें इसमें डाल दी जाएं या ऐड कर दी जाए, जिससे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, पीसीएस एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें यदि जीव के क्वेश्चंस बने तो वो स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, बेसिक लेवल से बताऊंगा। जिन व्यक्तियों का यदि साइंस बैकग्राउंड नहीं है, बायोलॉजी उन्होंने कभी नहीं पढ़ी है लाइफ में, तो उनको भी बखूबी समझ में आएगा। बिल्कुल डीप में बेसिक और चीज़ों को लिंक करते हुए बताऊंगा, एग्जाम्पल देके बताऊंगा, ताकि चीज़ें आसानी से आपको समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, चित्र देख रहे हो, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं जूम करूँगा, और जूम करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, जीभ देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी जीभ है। जीभ एक मांसल संरचना होती है। मांसल का सीधा सा मतलब आप समझिए मांस। अब मांस कुछ लोगों को, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा, उनको हो सकता है समझ में ना आए, पर जनरली मांस का मतलब लोग समझते हैं कि जो कहीं बॉडी में छिल गया, कट गया, तो वहाँ पे एक लाल लाल जैसी संरचना दिखाई देती है छिलने के बाद, वो मांस होती है। तो बिल्कुल अपन कह सकते हैं उसको, जो लोग समझते हैं वो सही है, उसी को अपन मांस कह सकते हैं। और अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो मांस मसल्स को कहते हैं। मसल्स का मतलब है ऊतक। ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि कोशिका है क्या, कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका एकदम बिल्कुल बेसिक सी बात समझिए कि जिस प्रकार शरीर बनता है, जिस प्रकार घर बनता है, घर बनने के लिए सबसे बेसिक और मूलभूत आवश्यकता होती है ईंट की। बिना ईंट के आप घर का निर्माण नहीं कर सकते। एक नींव होती है, या यूँ कहें कि जिस प्रकार से घर निर्माण के लिए नींव या ईंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर के निर्माण के लिए कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, सेल्स की आवश्यकता होती है। अर्थात कोशिका उस ईंट की भांति होती है जिससे घर का निर्माण होता है, उस ईंट की भांति होती है जिससे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर के लिए अगर हम ईंट की बात करें, बेसिक यूनिट की बात करें, सबसे छोटी यूनिट की बात करें, तो वो कोशिका है, सेल्स है। और घर की हम बात करें सबसे छोटी यूनिट की, तो वो ईंट है डेफिनेटली। तो कोशिका उसको बोलते हैं। कोशिकाओं का जब समूह होता है, कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं, उसी ऊतक को मांस कह सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मांस क्या होता है। तो मांस जो है ऊतक होता है, मसल्स होता है, और जीभ हमारी उसी मांस की एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। मानव की जो जीभ की लंबाई है वो लगभग 4 इंच के आसपास होती है। लगभग ये जो लंबाई है 4 इंच के आसपास होती है। और मानव में यह जीभ पीछे से जुड़ी हुई होती है, पीछे से। अब सवाल ये उठता है कि क्या और जीभ जो संसार में पाए जाते हैं उनमें भी पीछे से जुड़ी होती है? तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे जीव भी हैं संसार में जिनकी जीभ आगे से, जहाँ पे दांत होते हैं, वहाँ उस जगह पे, उस लोकेशन पे जीभ उनकी जुड़ी हुई होती है। जैसे गिरगिट ले लीजिए, छिपकली ले लीजिए,
ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनकी जीभ आगे से जुड़ी हुई होती है। आगे से जुड़ी इसलिए होती है ताकि वो अपने शिकार को झपट्टा मार के कैप्चर कर सकें और उसे खा सकें, अपना पेट भर सकें। जबकि मनुष्य में यह पीछे से जुड़ी होती है ताकि वो किसी चीज़ को, जैसे भोजन हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, किसी चीज़ को वो पहले दांतों के माध्यम से काटे, कुतरे, चबाए, मसले, चीड़े फाड़े, उसके बाद जीभ का इस्तेमाल करे। तो मनुष्य में इसलिए जीभ पीछे से जुड़ी हुई होती है। जहाँ पे आप एपिग्लोटिस की संरचना समझ सकते हैं, जिसे कंठद्वार कहते हैं, या टॉन्सिल्स वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे वहीं से जीभ जुड़ी हुई होती है। अब हम इस बात पर जोर देंगे कि ये जो हमारी पूरी की पूरी जीभ है, इस जीभ में बहुत सारी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। स्वाद कलिकाओं का सिर्फ इतना मतलब समझिए कि हम जब किसी चीज़ को खाते हैं तो उसका स्वाद का अनुभव कराती हैं कि हमने कोई चीज़ यदि मीठी खाई है, खट्टी खाई है, कड़वी खाई है, तीखी खाई है, तो पता कैसे चलेगा कि चीज़ें मीठी है, खट्टी है, कड़वी है या स्वादहीन है। तो ये देखिए डायग्राम में, ये जीभ का जो सबसे निचला वाला हिस्सा है, ये स्वाद कलिका, इसको अपन मीठे या स्वीट के माध्यम से जान सकते हैं। या यूँ कहें कि अगर हम किसी चीज़ को खाते हैं, जैसे एप्पल खा लिया, मिठाई खा ली, लड्डू खा लिए, तो उसके मीठे होने का आभास जीभ में किस हिस्से पर होता है, तो ये निचले वाले हिस्से पर। जैसी कोई चीज़ मीठी यहाँ पर टच होगी या स्पर्श करेगी तो हमें मीठे का आभास होगा। अगर हम नमकीन खाते हैं, उस नमकीन का हिस्सा इस वाले हिस्से पर संपर्क करेगा, टच होगा, तो वह चीज़ हमें नमकीन दिखाई देती, नमकीन के रूप में उसका स्वाद अनुभव होगा। सॉरी, मैंने कहा दिखाई देगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यह हमें नींबू या संतरे या कोई भी ऐसी चीज़ जो खट्टी हो, उसे खाने पर यह खट्टे का एहसास कराती है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये तीखापन क्या होता है, तीखापन जो होता है वो कैसे एहसास होता है, जबकि इनमें ऐसी कोई स्वाद कलिका तो मैंने बताई नहीं जो तीखे का आभास कराए। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेल्स होती हैं, चूँकि मैंने कहा कि कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है जीभ, या मांस की बनी होती है, मसल्स की बनी होती है, ऊतकों की बनी होती है। ऊतक आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि कोशिकाओं के बने होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जीभ हमारी कोशिकाओं के मिलकर बनी होती है। तो जब हम किसी तीखी चीज़ को खाते हैं, मिर्च खाते हैं या कोई भी तीखी चीज़ खाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जीभ का कोई भी हिस्सा उस तीखी चीज़ को खाने से क्या होता है, जलने लगता है। क्या होने लगता है? जलने लगता है। अर्थात जहाँ, जैसे मान लीजिए, एक मिनट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी मिर्ची पड़ी जीभ में, इस हिस्से पर, तो इस हिस्से की सारी कोशिकाएं जल जाएंगी, और जैसी कोशिकाएं जलती हैं तो हमें तीखेपन का एहसास होता है और हमें लगता है कि हमने मिर्ची खाई। तो ध्यान रखिएगा, तीखापन का एहसास तब होता है जीभ को जब उसकी कोशिकाएं जलती हैं, सेल्स जलती हैं। वो कैसे होंगी? जब आप मिर्च खाएंगे या कोई भी तीखी चीज़ें खाएंगे, तो वो आपके किसी भी हिस्से पर एहसास हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहीं पर अगर मिर्ची पड़ेगी तो हमको यहीं समझ में आएगा कि कोई चीज़ तीखी है। अगर वो यहाँ पड़ेगी, कहीं भी पड़ेगी, तो आपको तीखेपन का एहसास तभी होगा जब आपकी सेल्स क्या हो जाएंगी, जल जाएंगी। ठीक है, तो ये तीखेपन का एहसास है। अब कोई चीज़ खाते हो तो वो कोई चीज़ ऐसी होती है जो टेस्टलेस होती है, स्वादहीन होती है। जैसे बर्फ़ अगर आप खाओ तो बर्फ़ का स्वाद तो कुछ होता नहीं है, समझ में आता नहीं है ना? तो कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ स्वादहीन है, टेस्टलेस है? बर्फ़ को अपन कह सकते हैं वह एक स्वादहीन वस्तु है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि भाई अपन ने जो चीज़ खाई, चाहे बर्फ़ हो चाहे कुछ भी हो, कि वो टेस्टलेस है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला, ये, और थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये रेड कलर की जो मैंने एक संरचना पूरी बनाई है, ये बीच वाला हिस्सा जो इन स्वाद कलिकाओं के जैसा मीठा, खट्टा, नमकीन
ये किनारे किनारे की स्वाद कलिकाएं हैं, इनके बीच वाला जो हिस्सा होता है, ध्यान रखिएगा, ये बीच वाली स्वाद कलिकाएं, ये वाला जो हिस्सा होता है ये टेस्टलेस होता है, स्वादहीन होता है। मतलब यहाँ पर अगर कोई वस्तु पड़ेगी आपकी खाने वाली, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई वस्तु अगर पड़ती है तो वो स्वादहीन का अनुभव कराएगी। अब स्वाद का अनुभव जो हमको होता है, चाहे वो मीठा हो, खट्टा हो, नमकीन हो या कैसा भी हो, तो सवाल ये उठता है कि स्वाद का अनुभव होता कैसे है। आइए थोड़ा कहानी के रूप में समझते हैं। जब अपन खाने को इंटर कराते हैं, यहाँ से खाना इंटर होता है बॉडी में या मुख के अंदर, तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हो कि दांतों के द्वारा खाने को काटा जाता है, कुतरा जाता है, चीड़ा जाता है, फाड़ा जाता है, चबाया जाता है, मसला जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। इसके बाद जीभ क्या करती है कि हमारे लार ग्रंथियों से लार निकलता है, सलाइवा निकलता है, ये एक गाढ़ा द्रव होता है। ये गाढ़ा द्रव उस भोजन में मिल जाता है और उस भोजन का कुछ अंश मात्र इन स्वाद कलिकाओं के द्वारा, जो कि आपके जीभ में है, ये इन स्वाद कलिकाओं के द्वारा उस भोजन का कुछ अंश मात्र अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने के बाद क्या होता है कि ये स्वाद कलिकाएं, जो कि मीठी, खट्टी और नमकीन वाली हैं, ये स्वाद कलिकाएं या कड़वी वाली जो भी है, ये स्वाद कलिकाएं क्या करती हैं, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या रासायनिक आवेग या रासायनिक सिग्नल उत्पन्न करती हैं और ये सिग्नल ये ब्रेन को भेजती हैं, मस्तिष्क को भेजती हैं डिकोडिंग के लिए। जैसे ये सिग्नल मस्तिष्क में जाता है तो मस्तिष्क में होता है एक स्वाद केंद्र, टेस्ट सेंटर होता है, वहाँ पर इन सिग्नलों को डिकोड किया जाता है, उसका या यूँ कहे कि इंटरप्रेटर किया जाता है ना, अनुवाद किया जाता है, समझा जाता है चीज़ों को, और फिर मस्तिष्क के द्वारा ये चीज़ें बताई जाती हैं शरीर को कि जो चीज़ें आपने खाई हैं वह चीज़ें मीठी है कि खट्टी है कि नमकीन है कि कड़वी है या स्वादहीन है। तो ये मस्तिष्क के द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है। लेकिन मस्तिष्क करेगा कब? जब उसके पास सिग्नल आएगा। अगर सिग्नल नहीं आएगा, रासायनिक सिग्नल नहीं आएगा, तो क्या मस्तिष्क बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। इसलिए सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए स्वाद कलिकाओं की आवश्यकता होती है। तो ये स्वाद कलिकाएं जो होती हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं। अनुभव कैसे कराती हैं, इसकी प्रक्रिया मैंने बता दी। भोजन को इंटर कराए, इसके बाद लार जो कि निकलता है लार ग्रंथियों से, जीभ उसमें लार मिलाती है और जीभ की इन स्वाद कलिकाओं के द्वारा कुछ भाग उसका अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या रासायनिक आवेग या सिग्नल उत्पन्न करके मस्तिष्क को भेजती है, मस्तिष्क को डिकोड करता है और फिर शरीर को बताता है कि जो चीज़ आपने खाई है वो खट्टी है, कड़वी है, मीठी है या किस प्रकार के स्वाद की है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो लगभग जीभ की जितनी इंफॉर्मेशन है वो पूरी है। हाँ, एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये स्वाद कलिकाएं आपकी हैं, ये स्वाद कलिकाएं, तो ध्यान रखिएगा, इन स्वाद कलिकाओं की संख्या अगर पूछी जाए तो 10,000 के आसपास होती है, 10,000 के आसपास होती है। इसलिए अगर कभी पूछा जाए क्वेश्चन में कि स्वाद कलिकाओं की संख्या कितनी है, तो 10,000 के आसपास होती है। तो ध्यान रखिएगा और यहीं पर मैं ये चैप्टर क्लोज़ करना चाहूँगा। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।